जम्मू कश्मीर की राजनीति में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों द्वारा नाराजगी जताए जाने और कैबिनेट विस्तार की मांग उठाए जाने के बाद सरकार के भीतर हलचल तेज हो गई है। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई। हालिया बैठक में कई विधायकों ने अपनी चिंताएं रखी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने स्वीकार किया है कि कुछ मुद्दों को लेकर विधायकों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से विकास निधि उपलब्ध कराने के निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं। अब कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं भी तेज हो गई। सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मंथन जो हुआ है, जो एक मैराथन मीटिंग हम कहेंगे डाची गांव में हुई, उसके बाद से ये निकल के आया है कि आप जो वहाँ पे काफ़ी जो मंत्री हैं उनको फटकार लगी है, खुश नहीं दिखाई दिए उमर अब्दुल्ला। कितनी सच्चाई? देखो, मैं आपको बताऊं, मंथन जो है, मैं रात को 12 से 1 अपना मंथन रोज करता हूँ। मैं अपना जायजा लेता हूँ, अपना आंकलन करता हूँ कि आज मैंने गलत क्या किया, सही क्या किया। अगर मैंने 4 लोग बिगाड़े हैं, मैंने 8 बनाए कि नहीं बनाए। उसी तरह पार्टियों में भी बड़ा ज़रूरी है। हमें इतना ओवर बिजी शेड्यूल है कि लोगों को अपना जायज़ा लेने का वक्त नहीं है। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीज़ थी और बड़े कॉर्डियल और अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। हम लोगों के नौकर हैं, पार्टी के नौकर हैं। विधायक बने, उमर साहब की लहर में विधायक बने तो हम लोग मंत्री बने ना, उस चीज़ को मानना है। मैं अगर विधायक बना तो अपने पिताजी की बदौलत और अपने 25 साल जो मैंने अंत तक मेहनत की। मंत्री मैं बना हूँ तो उमर साहब की मेहरबानी से। तो मैं अपने आप तो बन नहीं सकता, तो मेरा फर्ज बनता है सारे एमएलएस को साथ लेना। जहाँ कमियां रही वो दुरुस्त होंगी। जरूर कुछ एमएलएस की थी कि यार वहाँ ज़्यादा पैसे दे दिए, यहाँ नहीं दिए, तो वो आई थिंक अगले 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बड़े अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। शफल को लेके भी कैबिनेट, मैं तो इसके हक में होना चाहिए, उमर साहब करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, 9 ही लोग बन सकते हैं। देयर इज स्लॉट ऑफ 3 ओनली, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैं उस दायरे से बाहर का आदमी हूँ, मेरा दायरा सीमित है। लेकिन हमें जो रोल दिया है जल्दी हो जाएगी रिशफल। मुझे लगता होनी चाहिए। 15 लाख लोगों से इंटरेक्शन की है 18.5 महीनों, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोगों की परेशानियां है, यूटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। देयर आर 2 पावर सेंटर्स which is not a good thing, and that too elections and लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी, वो कोई बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं है। मुझे लगता है स्टेटहुड, आज मैंने मंच पे सारे सांसद, मंत्री महोदय, एमएलए थे, मैंने कहा साथ दो हमारा, हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जो हमसे लिया गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सब एमएलए जाएंगे, अब सब जंतर मंतर बैठेंगे, हम धरना करेंगे। बिकॉज उससे पहले मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने पहले साफ किया है, गृह मंत्री ने साफ किया है कि जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा तब एप्रोप्रिएट टाइम था जिस वक्त चुनाव अच्छे हो गए, शांतिपूर्वक चुनाव हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई, लोगों ने चुना, सरकार चुनी 18 महीने पहले। दैट वाज एप्रोप्रिएट टाइम। मुझे लगता है जंग आ गई बीच में, पहलगाम हो गया, वो भी कुछ रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त तक अगर वो हम लोगों को कुछ बेहतर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त तक उम्मीद है कि स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। जंतर मंतर पे सभी विधायक जाएंगे। कैबिनेट रिशफल की बात की गई है कि जल्द हो सकती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की भी मांग जिंदा रहेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें दफना दिया जाएगा उसी दिन ये मुद्दा भी दफन हो जाएगा। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के पत्र पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक में हिस्सा लेगी। जी ने जो आइडिया सजेस्ट किया है कि सब पार्टी को एक साथ आना चाहिए और जम्मू कश्मीर का इशू है सेंटर के सामने रखना चाहिए, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। ये जीपी बना था, महबूबा जीपी मेंबर थी, लेकिन वो टिक नहीं पाया। फिर उसके बाद अल्लाह के हवाले हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 370 और 35 से दफन हो गया है। जिस दिन हम सब दफन हो जाएंगे कश्मीर, उस दिन वो भी दफन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है 8 जून को। आर यू गोइंग टू अटेंड दैट? इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है। That meeting is going to be taking place. You are going to take part in the meeting? Umar and I, one of us will go. Okay, so National Conference is going to represent. Obviously, we're part of that. कस्बे में हालिया फ्लैश फ्लड और जल भराव के बाद लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। स्थानीय निवासियों ने डोडा ईस्ट के विधायक मिराज मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर जल निकासी और बाढ़ से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आपदा के बाद विधायक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने तक नहीं पहुंचे। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग की।
उन्होंने एक एक कमल और एक एक वो दिया था कुछ बेडशीट, वो भी फटे टूटे हुए। आज भी कॉल से फोन करे, कहते हैं ले जाओ कमल लेके, उसको हमने क्या करना है। अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी बाहर बैठे हैं, हमारे पास खाने के लिए जो राशन था वो भी पानी में बह गया, बिस्तरे जो थे वो भी बह पहुंचे गए। थे यहाँ? नहीं, कोई नहीं। हमारे जो एमएलए कर रहे हैं, हमारे जो महराज साहब एमएलए थे, मैंने उनके लिए क्या अपना सारा कुछ खो दिया था, लेकिन हमें बहुत फख्र था कि हमारे तक यहाँ तक पहुँचेगा। कोई भी नहीं आया। मैंने तो इतना जोर से उसके पीछे जोर लगाया था, जहाँ जहाँ मेरे वोटर थे मैंने उनके लिए वोट दिलवाए, और जो कुछ मैंने किया वो ऊपर वाला ही जानता। लेकिन कल परसों से भी देख रहा है कि महराज साहब यहाँ आएंगे, लेकिन उन्होंने इस इलाके को इधर ठारी को देखा भी नहीं। उसको दरबार लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज लोग मर रहे रोडों में, वो बैठे हैं डोडा में या कहीं दरबार लगा के। कौन सा एमएलए हमारा, क्या हमारा उससे पीछे दौड़ना? हम तो मर चुके हैं, उससे उसका बैठना क्या हमारा यहाँ। हमारी हालत देखे आप, नीचे जाए हमारे घरों में देखे, पानी पूरा पानी से भरा हुआ है। उसको नजर नहीं आ रहा था ये सड़कें हमारी, ये मकान हमारे, ये लोग हमारे, ये मदरसा हमारा जो पूरी इस हमारे पूरे खिते चनाब को सैराब करता है इल्म की रोशनी से, ये नजर नहीं आया। रात को भी लोग सोच रहे थे, उसके जो चेले चमचे थे वो सोच रहे थे शायद मत देगा बयान अच्छा, लेकिन रात को उसने क्या बयान दिया? MG नरेगा। मेरे भाई MG नरेगा तो सबको पता है। छोड़ो, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। आप अपना बताओ, रिपोर्ट कार्ड बताओ, 2 साल का पैसा कहाँ डाला? वो पैसा कहाँ डाला आपने? वो आप लोगों ने जो आपको वोट दिया था, इन लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ अबाबील है एक, वो भी नजर नहीं आती है, वो भी लोगों से यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं।